नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। राजधानी पटना के अनीसाबाद के पुलिस कॉलोनी से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। एक सनकी शख्स ने पत्नी व बेटी को बीच सड़क पर गोलियों से भून डाला और खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दिन दिहाड़े सरेआम कॉलोनी में गोलियों की आवाजें सुनकर पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। गोलियों की आवाज सुनकर जब कॉलोनी वाले बाहर निकले तो देखा कि बीच सड़क पर एक साथ 3 लाशों से खून से लथपथ पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गर्दनीबाग थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पूरे इलाके में घटना को लेकर कई तरह की चर्चा का बाजार गर्म है। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है। बताया जाता है कि महिला और उसकी बेटी पुलिस कॉलोनी में गिरीश नारायण शर्मा रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के घर में किराए में रहते थे। माँ बेटी दोनों बेगूसराय के बिहटा से एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस पुलिस कॉलोनी अपने किराए के मकान में लौट रहे थे, जहां पहले से घात लगाए महिला के पति ने माँ बेटी को गोलियों से उड़ा दिया और उसके बाद खुद भी गोली मारकर सुसाइड कर ली। घटना महिला के किराए के मकान के चंद कदम पहले बीच सड़क पर घटी। गर्दनीबाग थाना के पुलिस कॉलोनी में एक पति राजीव कुमार ने अपनी पत्नी प्रियंका भारती और बेटी संस्कृति उर्फ सारा भारती की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया। बताया जाता है कि राजीव ने शातिराना अंदाज में पत्नी के मायके से आने की जानकारी रख उसका पीछा किया और जैसे ही माँ बेटी पुलिस कॉलोनी मोड़ से पैदल चलकर अपने किराए के मकान में जाने लगी, वैसे ही पहले से घात लगाकर बैठे राजीव ने पहली गोली प्रियंका भारती और दूसरी गोली बेटी को मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। गोली लगने से पति पत्नी और उसकी बेटी तीनों ही मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एएसपी सचिवालय गर्दनीबाग थाना समेत कई पुलिस अधिकारियों की टीम पहुंची। मौके से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल बरामद किया, जिससे वारदात को अंजाम दिया गया था। मौके पर पुलिस पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। घटना स्थल पर बीच सड़क पर बहुत सारा खून पसरा हुआ देखा गया और वहां आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरे को पुलिस टीम खंगालने में जुट गई है। क्या इंसिडेंट है, आप लोग पहुंचे मौके पर? ये हम लोगों को तकरीबन 12:40 के अराउंड सूचना प्राप्त हुई थी कि अनीसाबाद में जो हमारी पुलिस कॉलोनी है यहाँ पे ट्रिपल मर्डर हुआ है। तो तुरंत जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि बहुत ही गंभीर घटना है, तो थाना एएसपी सचिवालय सभी लोग हम लोग यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस घटना को देखा भी है और उनका बयान लिया। सीसीटीवी फुटेज को भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। तो पता चला है कि एक व्यक्ति है राजीव कुमार करके। राजीव कुमार की पहले शादी हुई थी, तो जो उनकी पहली पत्नी है उनकी मृत्यु हो गई थी नेचुरल कारणों से। पहली पत्नी से उनको एक बच्ची थी जिसका नाम संस्कृति था। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी उसी की बहन के साथ दूसरी शादी की जिसका नाम शशि प्रभा था। लेकिन फिर किसी कारणवश जो शशि प्रभा के साथ भी उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद ये जो राजीव हैं जिन्होंने हत्या की है अपनी बेटी की और अपनी दूसरी पत्नी की, ये चाहते थे कि वो बेटी उनके साथ रहे, लेकिन जो उनकी बेटी थी वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी को लेकर विवाद होता था। इसी बीच में जो उनकी दूसरी पत्नी थी उन्होंने भी अपना डिवोर्स करा के दूसरी शादी कर ली, इससे भी ये शुभ था। तो आज ये लोग बेगूसराय से आ रहे थे, बेटी उनकी माँ और दादी तीनों लोग आ रहे थे। इसी क्रम में इनका पीछा कर रहा था। इसी में इसने अपनी बेटी को और पत्नी को गोली मार दिया, फिर खुद भी इसने अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया।